आज की क्लास हिंदी की होने वाली है जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो भाई-बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं और वो 30 में 30 नंबर लाना चाहते हैं, तो वो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सारे प्रश्न वो हैं जो यूपी टेट एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप एक भी प्रश्न को मिस ना करें। सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। जो भाई-बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना है। आज का पहला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छाता क्षत्रिय वाली ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसमें छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और ये सिरा। ये 4 ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, निम्न में से कौन-सा अल्प प्राण है? अल्प प्राण आपको बताना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण वो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ ये अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अल्प प्राण वर्ण कौन-सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा का पहला हो गया, गा ये तीसरा हो गया, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, ओ, औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंत या तालव्य? तो आपको इसका उत्तर बताना, तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रश्न 4 का आपको उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न 4 में तो सत्याग्रह का सत्यपलत आग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निराशा में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या कोई नहीं? तो निराशा में आपको बताना है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, मौसद में प्रयुक्त संधि का आपको नाम बताना है। दीर्घ, वृद्धि, एण या गुण? तो इसमें कौन सी संधि? इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृद्धि संधि। प्रश्न 7 है, लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु? समास और संधि से प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। तो लंबोदर में ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? प्रश्न 8 में आपको सही उत्तर बताना है। पाप और पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर इस प्रकार का चिन्ह आए या फिर और का कारण पूछा जाए, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष? तो उपकुल में समास पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? उपकुल में समास कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा गया है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका उत्तर आपको बताना है। तो प्रतिकूल में ये प्रति हो जाएगा, उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगा होता है
और जो बाद में लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं, किसके 8 सही हुए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। प्रश्न 11 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक जो शब्द है इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का, इक, आक या अक? तो कौन सा लगा हुआ है? लेखक, अक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? प्रश्न 12 में आपको बताना है। तो अग्नि का आग हो जाएगा। वो जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, लोटा कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? प्रश्न 13 में आपको सही उत्तर बताना है इसका, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, बानर का तद्भव रूप है, क्या है बानर का? बानर, बंदर, बांदर या बांदर? प्रश्न 14 में आपको बताना है। तो ये बंदर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बंदर। प्रश्न 15 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी है आपको, क्या हो जाएगी इसकी? प्रश्न 15 में ये कौन सी जातिवाचक हो जाएगी, या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक? तो बुढ़ापा ये कैसा हो जाएगा? ये भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। प्रश्न 16 है, वह कुत्ता मेरा है, इसमें वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, परिणामवाचक है या क्रिया है? प्रश्न 16 में आपको बताना है। तो क्या इसका उत्तर सही हो जाएगा? तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 17 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु या शब्द? क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धातु। प्रश्न 18 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 में आपको बताना है, कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, अपादान हो जाएगा या संप्रदान हो जाएगा? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान हो जाएगा। वृक्ष से पत्ता नीचे गिरता है तो वहां पर अलगाव देखा जाता है, तो वहां पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान। प्रश्न 19 है, हिंदी शब्द किस लिंग का है आपको बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो प्रश्न 19 में आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो ये हिंदी कैसी है, हिंदी पढ़ी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन या जंगम? प्रश्न 20 में आपको बताना है। तो स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? व्योम, शून्य, अंबक या नभ? प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बताना है। तो आकाश का शब्द कौन सा नहीं है? अंबम नहीं है, और ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन बी, गगरी को मटके में डालना। ऑप्शन सी, बहुत बोलना। ऑप्शन डी, कम बोलना। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। गागर में सागर भरना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? अर्जुन, भीम, कर्ण या युधिष्ठिर? तो ये किसका पुत्र था? ये भीम का था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा,
भीम का पुत्र था। प्रश्न 24 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, शोक, रति या हास? प्रश्न नंबर 24 में आपको सही उत्तर बताना है। श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? तो ये रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या अतिशयोक्ति? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें रूपक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंद्र शास्त्र के आदि प्रणेता थे कौन थे? बिहारी, वाल्मीकि, पिंगल ऋषि या केशवदास? प्रश्न 26 में आपको बताना है। तो ये कौन हो जाएंगे? पिंगल ऋषि हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिंगल ऋषि। प्रश्न 27 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको इसका उत्तर बताना है। तो कितनी होती हैं ये? 16 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16। गोदान किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, निराला या अज्ञेय? तो गोदान एक किसकी है? ये प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, चिंतामणि किसका निबंध ग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा? चिंतामणि पूछी गई है तो ये किसका निबंध संग्रह हो जाएगा? तो ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, कामायनी काव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रश्न नंबर 30 है तो ये जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कामायनी ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था? उतंड मार्तंड, बनारस अखबार, इतिहास, तिमिरनाशक या हरिश्चंद्र मैगनीज? तो प्रथम पत्र पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो ये उतंड मार्तंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वृंदालाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, किसे कठिन वाक्य का प्रेत कहा जाता है? कठिन वाक्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो ये केशव दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग से 2-3 प्रश्न हर बार आते हैं, तो इसका ध्यान रखें आप। तो इसमें दुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुर। प्रश्न 35 है, पुस्तकालय में कौन सा समास हो जाएगा? पुस्तकालय में आपसे समास पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो पुस्तकालय में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, मीठा का विलोम क्या हो जाएगा? मीठा का विलोम पूछा गया है, तो मीठा का विलोम हो जाएगा कड़वा। ऑप्शन नंबर बी कड़वा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 है, कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पंकज, नीर, जलज या ए और सी दोनों? प्रश्न 37 में आपको बताना है। तो पंकज और जलज क्या हो जाएंगे? ए और सी ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बालिका, बालकी, बालिकिनी, बालिनी या बालिन? तो बालक का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये बालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, 39 में आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्या हो जाएगा शुद्ध वर्तनी? उज्ज्वल की आपको बताना है।
तो शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ये उज्ज्वल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उज्ज्वल। प्रश्न 40 है, 1 और 1/11 का अर्थ क्या हो जाएगा? गणित, संगठन, भागना या लड़ाई? 1 और 11 1 और 1/11 का होना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये बताना है आपको। तो ये भागना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 42 है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है। प्रश्न नंबर 42 में आपको बताना है। तो सूर्य का सूर्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, घुटने टेकना का क्या अर्थ हो जाएगा? हार मानना, दर्द, जीत या याद? घुटने टेकना का आपको अर्थ बताना है। तो ये हार मान जाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 44 है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, बीजक किसकी रचना हो जाएगी? तो बीजक ये किसकी हो जाएगी? ये कबीरदास की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, अंधा युग किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 46 में आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये धर्मवीर भारती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 47 है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है। तो ये तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्सम। प्रश्न 48 है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? यज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ? प्रश्न 48 में से उत्तर बताना है। तो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य, नदी, युवती या नौका? प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो तरणी का ये सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, आम कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? प्रश्न 50, तो ये कैसा हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, तरणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसे भी सूर्य कहेंगे। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य? प्रश्न 52 में आपको बताना है। तो मीन का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? मत्स्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। प्रश्न 43 में आपको बताना है। तो शुद्ध हो जाएगा वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, कनक कनकते सौगुनी मादिक्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, एमक, अनुप्रास या श्लेष? तो वहां पर एमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है?
प्रश्न 55 में आपको बताना है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 में अजातशत्रु में कौन सा समास है? अजातशत्रु में समास पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, घोर का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कठिन, बहुत सीधा, बहुत अच्छा या बहुत छोटा? तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न 58 में आपको बताना है, तो ये अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, रामचरितमानस किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो ये भक्तिकाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, प्रिय प्रभात, साकेत या नीरजा? तो ये प्रिय प्रभात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसी ही क्लास को आपको देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।